हेलो गाइस, अगर आपको भी सस्पेंस थ्रिल मूवी देखना पसंद है तो मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसी ही मूवी जिसमें आपको पता चलेगा कि एक अनजान आदमी जो एक गांव में आया है, जो अपने आप को राहगीर बताता है, वो असल में राहगीर है या पास के गांव से चोरी करके भागा हुआ कोई चोर या कोई शातिर अपराधी। तो बने रहिए मेरे साथ, इस सस्पेंस का पता चलेगा स्टोरी के लास्ट में। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम मलिका और उसकी माँ जिसका नाम गौरम्मा होता है, एक साथ प्रवचन सुनने गए होते हैं, जिसमें इन बाबा का प्रवचन चल रहा होता है। मगर ये प्रवचन सुन के मलिका बोर हो रही होती है, तो वो और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में एक बांसुरी वाला दिखाया जाता है जो अंधा होता है। नदी के किनारे से जाते टाइम उसके पैर वहाँ पड़े जूते और कपड़ों से टकरा जाते हैं। चूँकि वह देख नहीं सकता, इसलिए आवाज़ लगाता है कि कोई यहाँ है, ये किसके कपड़े हैं, मगर वहाँ कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद एक आदमी पानी से निकलता है और बोलता है, श्रीमान, मैं पानी के अंदर था तो आवाज़ सुनाई नहीं दिया। तो फिर दोनों में बातें होती हैं, जिसमें पानी से निकलने वाला आदमी अपने आप को राहगीर बताता है और अपना नाम केशव चंद्र बताता है। वहीं बांसुरी वाला अपना नाम कनप्पा बताता है। इधर गौरम्मा रुई पीट रही होती है। उनके घर में एक बाबा आता है जिसका नाम मलिंगा होता है, जो उनसे कहता है कि आपके घर में महालक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। जल्दी ही आपके घर में महालक्ष्मी जी आने वाली है, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो वरना चली जाएगी। उसकी बातें सुन के मलिका उसको बुरा भला सुना देती है और वहाँ से जाने को बोलती है। मलिंगा बाबा वहाँ से डमरू बजाते हुए जाने लगते हैं। तभी वहाँ केशव आता है। केशव गौरम्मा से कहता है, माँ जी प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या? इतने में गौरम्मा उसे अंदर आने को कहती है। केशव पानी पीने के बाद अपना परिचय देता है। कहता है, मैं राहगीर हूँ, गांव-गांव घूमता हूँ और गांव की सुंदरता का चित्र बनाता हूँ, कविता लिखता हूँ। केशव उनसे कहता है कि शाम होने वाली है, तो रात में सोने के लिए जगह मिल जाती तो मेहरबानी होती। इतने में मुत्थन, जो मलिका का पापा होता है, उसको कहता है, बेटा आगे के गांव चले जाओ, वहाँ खाने के लिए खाना और सोने के लिए जगह भी मिल जाएगा। पर केशव बोलता है कि मैं यहीं आंगन में सो जाऊँगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, जो आप खाओगे उसमें से थोड़ा सा दे देना। तीनों फैमिली मेम्बर आपस में बात करते हैं और मान जाते हैं। अगले सीन में एक साहूकार आता है जिसका नाम वीरन्ना होता है, जिससे मुत्थन ने कर्जा लिया था। वीरन्ना कहता है कि तुम कल काम पे क्यों नहीं आए थे। इतने में मलिका वहाँ आ जाती है और वो उससे पूरा पैसा सूद समेत वापस दे दूंगी कहती है और जाने को बोलती है। अगले सीन में केशव मुत्थन से पूछता है कि आपने वीरन्ना से कर्जा क्यों लिया था। तो वो बताता है कि मेरी तबीयत खराब थी तो डॉक्टर की फीस और दवाई के खर्चे के कारण कर्जा लेना पड़ा। यह सब सुनकर केशव एक बैग लेकर आता है और गौरम्मा से पूछता है कि कितने पैसे का कर्ज लिया है, बताइए। तो मुत्थन बोलता है 25,000 मूल और 35,000 ब्याज है। इतना सुनने के बाद केशव अपना बैग खोलता है जिसमें सोने चांदी की मालाएं और पैसे होते हैं। ये सब देख के सब हैरान हो जाते हैं। मलिका कहती है, पैसों की ज़रूरत तो है मगर हमें कोई भीख नहीं चाहिए, और तीनों पैसा लेने से मना कर देते हैं। लेकिन मलिका के मन में लालच आ जाता है। तभी एक छिपकली मलिका के ऊपर गिरती है, जिससे वो हटाती है तो वह केशव के ऊपर चला जाता है। गौरम्मा इसे अपशगुन कहती है और दोनों को नहाने को कहती है। जब मलिका नहा रही होती है तो गौरम्मा मलिका से कहती है कि मैं और तेरे बाबा बगीचे जा रहे हैं, ध्यान से रहना। फिर वो चली जाती है। इधर मलिका नहाने के बाद केशव से कहती है कि तुम दिखने में कठोर लगते हो मगर ऐसे हो नहीं। केशव भी मलिका से कहता है, तुम्हारी आवाज़ थोड़ी कड़क है पर तुम भी दिखने में महालक्ष्मी लगती हो। तो मलिका कहती है, अगर मैं महालक्ष्मी होती तो मेरे सारे शरीर में गहने होते, पर ऐसा नहीं है। इतने में केशव उससे कहता है, तुम चाहो तो मेरे गहने पहन सकती हो। मलिका पहले मना कर देती है, फिर बाद में एक बार ट्राई करूँगी बोलती है। जिस टाइम केशव गहने निकाल रहा होता है उस टाइम मलिका बोलती है कि मुझे चोट लगा है, दर्द हो रहा है। तो केशव पूछता है कहाँ पर दर्द हो रहा है। इतने में मलिका अपने कपड़े उठाने लगती है। यह देखकर केशव गुस्सा हो जाता है और मलिका को डांटने लगता है। तो मलिका कहती है कि मैं तो अपना घाव दिखा रही थी और कुछ नहीं। नाइट हो जाती है। गौरम्मा केशव से कहता है कि बेटा खाने में रागी की रोटी बनी है, तुम खाओगे ना। तो केशव थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है कि माँ जी, अगर
रागी की रोटी के साथ मुर्गे की सब्जी भी मिल जाता तो अच्छा होता। इतने में मुत्थन वहाँ आ जाता है और केशव से कहता है, बेटा इतनी रात को मुर्गा कहाँ से लाएंगे? केशव कहता है, मुर्गा और मसाला में जितना भी पैसा लगेगा वो सब पैसा मैं दूंगा, आप बस मुर्गा ले आइए। और उनको पैसा दे देता है। इधर मलिका को मलिंगा बाबा याद आने लगता है। उसकी बातें याद कर करके वो अपने माँ से कहती है कि आदमी ठीक नहीं है, हम चाहें तो इसका पैसा हमें मिल सकता है, किसी को पता नहीं चलेगा। उसकी माँ ये सब करने से मना कर देती है, पर मलिका अपनी किस्मत को कोसती है। कहती है कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तुम बस देखती जाओ, सब काम मैं करूँगी। उसकी मौत तो ज़रूरी है, तभी सारा पैसा हमारा होगा। उसकी बात मुत्थन भी सुन लेता है और वो भी मलिका के बातों में आ जाता है। अगले सीन में मलिका मुर्गा बना रही होती है तो वहाँ केशव आता है। मलिका से कहता है कि बेचारा मुर्गा, इसकी जान चली गई। इतने में मलिका कहती है कि यही संसार का नियम है, एक को जिंदा रहने के लिए दूसरे को मरना पड़ता है। जब तक मुर्गा कटेगा नहीं तब तक हमारी भूख नहीं मिटेगी। इधर मुत्थन एक दुकान में बैठकर शराब पी रहा होता है। फिर गौरम्मा मलिका से पूछती है कि तुम क्या करने वाली हो? तो मलिका भाला उठा के जाती है और केशव को मारने वाली होती है कि केशव उसका हाथ पकड़ लेता है और भाला मलिका को लग जाता है। पर यह सब मुत्थन सोच रहा होता है। ज़्यादा पीने के कारण उसको यह सब वहम होने लगता है। घर में मलिका अपने माँ से कहती है कि इसको मुर्गे में जहर खिला कर देंगे, जिसे खाने के बाद यह मर जाएगा। तुम जाके जहर वाला पौधा लेकर आ जाओ। उसकी माँ जहर वाला पौधा लेने चली जाती है। पौधा लाके उसे केशव के खाने में मिला देते हैं। केशव खाना खाने के लिए बैठता है तो गौरम्मा कहती है कि बेटा तुम्हारे हाथ गंदे हैं, तुम हाथ धोकर आ जाओ। केशव हाथ धोने चला जाता है। तभी घर में 2 पुलिस वाले आते हैं जो बगल के गांव में चोरी करके भागा हुआ चोर को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे होते हैं। पुलिस वाला गौरम्मा से कहता है कि आपको गांव में कोई अनजान आदमी दिखा है तो हमें बता दो, पर वो दोनों चुप रहते हैं। तभी एक पुलिस वाला कहता है कि मुर्गे की अच्छी खुशबू आ रही है, हमें भी खिलाओ। तो वो मना नहीं कर पाते और दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। सामने जहर से मिलाया हुआ खाना होता है, पर उस खाने को गौरम्मा उठा के ले जाती है। पुलिस वालों को कहती है कि मैं दूसरा प्लेट में ला रही हूँ। और जहर वाला खाना ले जाते टाइम गौरम्मा के हाथ से प्लेट छूट जाता है और खाना ज़मीन में गिर जाता है, जिसे उसी के घर का कुत्ता खा लेता है। सामने पुलिस वाले होते हैं तो कुत्ते को रोक भी नहीं पाते। पुलिस वाले वहाँ से जाते हैं, तब तक कुत्ता जहर वाला खाना खा चुका होता है और वह मर जाता है। मलिका कुत्ते को घर के पीछे दफना देती है। इधर घर में उसकी माँ केशव को खाना खिला देती है, पर उस खाने में जहर नहीं मिला होता। खाना खाने के बाद केशव उनको धन्यवाद कहता है और उनके पाँव छूता है और सोने चला जाता है। पर मलिका अपने माँ पर गुस्सा करती है, कहती है कि अब सब मुझे ही करना पड़ेगा, तुम बस चुपचाप देखती जाओ। मलिका केशव के पास जाती है जहाँ केशव सोया हुआ होता है। मलिका एक हाथ से केशव का मुंह दबाती है और दूसरे हाथ से चाकू से उसका गला काट देती है। गौरम्मा की चीख निकल जाती है। पास से जा रहे कनप्पा को उसकी चीख सुनाई देती है और वह उसके घर की ओर आ जाता है। कनप्पा आवाज़ लगाता है। आवाज़ देने पर गौरम्मा घर से बाहर निकलती है। कनप्पा गौरम्मा से पूछता है कि मैंने आपकी चीख सुनी, सब ठीक है? इस पर गौरम्मा उसे सब कुछ ठीक बताती है। कनप्पा वहाँ से जाने लगता है, तभी उसके पैर केशव के पड़े जूते से टकरा जाते हैं। उसे छू कर देखता है तो वह जान जाता है कि सुबह के टाइम नदी के पास मिलने वाले केशव के हैं, पर उसके पूछने पर वो मना कर देते हैं और मलिका भी वहाँ आ जाती है और वो उसे जाने को कहती है। इधर मुत्थन शराब के ठेके पर शराब पी रहा होता है। वहाँ काम करने वाले एक आदमी उससे कहता है कि मैं आपको एक बात बताऊँगा तो आप तुरंत घर चले जाओगे। मुत्थन कहता है क्या बात है बोलो। आदमी कहता है कि तुम्हारे घर में कोई आया है ना? मैं सब जानता हूँ, पता वो कौन है? मुत्थन पूछता है कौन है? तो वो बताता है कि वह सुबह हमारे दुकान में आया था, आपके घर का पता पूछ रहा था। उसकी बात सुन के वह वहाँ से निकल के अपने घर जाता है। घर पहुँचने पर गौरम्मा से पूछता है कि वो कहाँ है। गौरम्मा इशारे से बताती है। मुत्थन देखता है तो उसका गला कटा हुआ होता है और वह सुबह सुबह कह के रोने लगता है। यह सुनकर गौरम्मा उसे पूछती है क्या यह सच है? तो मुत्थन उसे सारी बात बताता है। कहता है कि यह हमारा बेटा है जो बचपन में घर छोड़ के भाग गया था, अब वो हमारे साथ रहने आया था। मलिका भी ये बात सुन चुकी होती है। उसके पास रखे डायरी में उसका चित्र देखती है जिसमें वो अपने बचपन की सारी यादों का चित्र बनाया हुआ होता है। तीनों रोने लगते हैं।
केशव के मौत का जिम्मेदार तीनों अपने आप को मान रहे होते हैं। गौरम्मा किचन से जहर मिला के खाना लाती है। वो तीनों मिल के खाना खाते हैं और मुथन अपने सारे तरफ रुई बिछा देता है और आग लगा देता है, जिससे सब कुछ जल जाता है। इधर कनप्पा गांव वालों को सारी बात बताता है तो सारे गांव वाले मुथन के घर के पास जाते हैं। तब तक सब कुछ जल चुका होता है। अब मूवी यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।